तो वेलकम स्टूडेंट्स, वायरलेस क्लासेस की एक न्यू क्लास में बेसिकली वेलकम है आप सभी का। और आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम सॉल्व करने वाले हैं किस पेपर को। अर्धवार्षिक परीक्षा का आप सभी का जो सब्जेक्ट है नैतिक खेल योग एवं शारीरिक शिक्षा क्लास 9th के पेपर को आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एंड पूरा का पूरा आपको ओवरव्यू दूंगा किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कितने क्वेश्चंस हैं, ठीक है। पूरा डिटेल्स आपको शेयर किया जाएगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पेपर जो है शेयर किया है श्रेयांश ने हमारे साथ, हमारे टीम के साथ, ठीक है। सो थैंक यू श्रेयांश फॉर पेपर शेयर करने के लिए, जिससे ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुँच पाए और वो अच्छे से प्रिपरेशन करें, ठीक है। सो आप भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आपके जो पेपर हो रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा के हमारे टीम के द्वारा एंड हमारे जो दिए गए नंबर्स हैं ऑफिशियल उन पे, ठीक है। थैंक यू श्रेयांश। सो यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे टाइमिंग दिया गया है। आपको जो टाइमिंग दिया गया है वो है 3 घंटे का एंड उसके साथ साथ जो ओवरऑल यहाँ पे नंबर है, पूर्णांक है पेपर का, वो यहाँ पे 70 दिया गया है, 70 नंबर का, ठीक है। बाकी आप जानते हो 30 नंबर का क्या रहता है प्रोसेस। 30 नंबर आपको आपके स्कूल कॉलेज से इंटरनल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप चेक करो, आपको सबसे पहला जो सेक्शन है वो किस चीज़ का है, वो है आप सभी का MCQ टाइप क्वेश्चन या फिर कह ले बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। एंड यहाँ पे जो इसका नंबरिंग दिया गया है सिस्टम, वो दिया गया है यहाँ पे 20 मार्क्स। सो अलग अलग स्कूल में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जो आपके संस्थान है वहाँ पे पेपर का जो फॉर्मेट है वो चेंज हो सकता है, ठीक है। वो आपके स्कूल के अकॉर्डिंग है वो किस प्रकार से पेपर बनाते हैं। बट ये जो प्रश्न है ये इंपॉर्टेंट है एंड आपके भी अगर पेपर होने वाला है तो कमेंट बॉक्स में बताना कि आपका ये पेपर कंप्लीट हो गया है या फिर आपको ये क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिले थे या फिर नहीं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है शारीरिक शिक्षा का संबंध है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिया गया है, जो करेक्ट ऑप्शन है वही आपको सेलेक्ट करना रहता है बेसिकली। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है, जो हमारा शारीरिक शिक्षा का जो रिलेशन है, संबंध है, वो है शारीरिक विकास से, नैतिक विकास से एंड मानसिक विकास से। सो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इन सभी से। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है अबाउट आप सभी का सेकंड नंबर, योग किस लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है, ठीक है। एंड ऑप्शन दिए गए अर्थ, मोक्ष, काम या फिर इनमें से कोई नहीं। सो जो करेक्ट आंसर इसका होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर 3, मोक्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। सो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे जो 4th नंबर ऑप्शन है, हजरत मोहम्मद, ठीक है। ये 4th नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है किशोरावस्था होती है बेसिकली कितने से कितने एज तक के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो बालक होते हैं, उनको हम लोग किशोरावस्था में काउंट करते हैं। सो ये बेसिकली होता है 13 से 21 तक, ठीक है। करेक्ट आंसर इज 13 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो किशोरावस्था के अंतर्गत आती है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक आप सभी को कथन दिया गया है और आपको बताना है कि ये किसने दिया था, ये कथन किसका है, ठीक है। भगवान राम का, भगवान बुद्ध का, या फिर भगवान विष्णु का, या फिर भगवान श्री कृष्ण का, ठीक है। सो यहाँ पे कथन है योग कर्मसु कौशलम, ठीक है। एंड ये जो दिया गया है वो बेसिकली दिया गया है यहाँ पे जो हमारा 4th नंबर ऑप्शन है, यहाँ पे दिया गया है करेक्ट आंसर, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये कथन बेसिकली बताया गया है, दिया गया है, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है प्रारंभिक व्यायाम के अंतर्गत क्या क्या आता है, मुक्त हस्त व्यायाम, कवायद, मार्चिंग या फिर इनमें से सभी। सो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से सभी। ये सभी क्या हैं, ये सभी हमारे प्रारंभिक व्यायाम के अंतर्गत आते हैं, उनकी श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है आसन करने का स्थान होना चाहिए शांत, हवादार या फिर स्वच्छ। सो बेसिकली इसमें भी जो ऑल ऑफ द एबव है, इनमें से सभी ऑप्शन वही करेक्ट होगा। बेसिकली आप जहाँ पे योग करते हो, आसन करते हो, वहाँ का जो प्लेस होना चाहिए वो शांत होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ यहाँ पे जो बताया गया वो उसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जो बेस्ट रहता है, ठीक है। वैसे तो आप कहीं भी करना चाहो वहाँ पे कर सकते हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई थी। सो ये कब लागू की गई थी, ये लागू की गई थी 19 अगस्त एंड 1992। सो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा कितने शब्दों से मिलकर के बना है। सो ये बेसिकली 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ठीक है। कितने शब्दों से मिलकर बना है, 2 शब्दों से मिलकर बना है। शारीरिक शिक्षा ये आपसे पूछा गया है कि ये कितने शब्दों से मिलकर बनाया गया है, तो ये 2 शब्दों से मिलकर बना गया है। एंड लास्ट नंबर जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर कह लें बहुविकल्पी प्रश्न है, नैतिकता शब्द संबंधित है किस चीज से है, अच्छाई से है, बुराई से है, कानून से है या फिर अच्छाई बुराई दोनों से है।
सो ये करेक्ट आंसर होगा हमारा अच्छाई एंड बुराई दोनों से, ठीक है। फोर्थ नंबर ऑप्शन हमारा इसका करेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे आप सभी का सेक्शन नंबर जो है वो सेकंड स्टार्ट हो गया है, या फिर कह लें खंड नंबर आपका ख। एंड इसमें जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। मीन इसका जो आंसर आपको देना रहेगा वो अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख करके देना रहेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देखो 11th से लेकर के 19th, यहाँ पे टोटल 9 प्रश्न है, ठीक है। 10 प्रश्न आपको ऊपर बहुविकल्पी देखने को मिले। एंड यहाँ पे देखो आप 11 से लेकर के 19 टोटल 9 क्वेश्चन यहाँ पे हैं। एंड ये जो प्रश्न है बेसिकली सभी 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं, ठीक है। इनका आप आंसर एक लाइन में भी लिख सकते हो, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। एक लाइन 2 लाइन में अगर आप इनका आंसर लिखना चाहो तो आप इजीली वे में लिखोगे, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये 2 नंबर वाले ही प्रश्न है, ठीक है। जैसे देखो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? आसन का क्या अर्थ है? नैतिक शिक्षा का मुख्य जो उद्देश्य है वो क्या है, मूल उद्देश्य? योग का क्या तात्पर्य है, ठीक है। प्राणायाम से आप क्या समझते हैं? सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? नैतिकता की आवश्यकता क्यों आपको पड़ती है, क्यों है ये? तो ये बेसिकली हमारे प्रश्न है, अति लघु उत्तरी प्रश्न। एंड ये 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। फिर उसके बाद आपका लघु उत्तरी प्रश्न आता है। एंड ये जो क्वेश्चन है ये 4 नंबर वाले, आपको टोटल 4 प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिया गया है। इसका भी आप देखो, आपको जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उसके नंबर के अकॉर्डिंग आप ट्राई करना उसके आंसर को फाइंड करने का, ठीक है। क्योंकि अगर वो क्वेश्चन जो है वो आपको 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा गया है तो आप उसका लॉन्ग आंसर दोगे तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आपको नंबर उतने मिलेगा, आपका केवल टाइम वहाँ पे वेस्ट होगा। अगर आपको 4 नंबर के लिए पूछा गया है तब आप उसको लॉन्ग में लिखिए, तभी आपको उसका बेनिफिट होगा। शारीरिक शिक्षा के विभिन्न अर्थों का उल्लेख कीजिए। नैतिक शिक्षा के 4 प्रमुख उद्देश्य को बताइए। योग शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करिए। शारीरिक शिक्षा के विभिन्न अर्थों को उल्लेख कीजिए। ये जो क्वेश्चन है बेसिकली ये 4-4 नंबर वाले प्रश्न है। उसके बाद लास्ट आपका जो आता है सेक्शन वो है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न मतलब 5-5 नंबर वाले जो प्रश्न है उनको दीर्घ उत्तरी प्रश्न की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 प्रश्नों के बीच में एक अथवा दिया गया है। इसका मतलब ये है कि आप चाहे इसको अटेम्प्ट कर लो, चाहे आप इसके आंसर को दे दो। दोनों में से किसी एक को ही देना है, दोनों को सिलेक्ट नहीं करना है, दोनों का आंसर नहीं देना है। नेक्स्ट में भी वही सेम है, आपका बीच में अथवा है एंड 2 क्वेश्चन है। दोनों में से जो भी आपको इजी लग रहा है आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, जिसका आपको आंसर आता है। तो ये था आप सभी का पूरा पेपर का ओवरव्यू। कितने प्रश्न हैं, कितने आपको मल्टीपल चॉइस हैं, कितने आपके अति लघु उत्तरी हैं, कितने आपके दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, सब डिटेल्स मैंने आप सभी को यहाँ पे प्रोवाइड किया है। एंड आप सभी के भी अगर एग्जामिनेशन हो रहे हैं तो कमेंट में बताना। एंड उसके साथ साथ आप जो भी आपके पेपर्स हैं कंप्लीट हो गए हैं वो हमारी टीम के साथ शेयर जरूर से करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक उसको हम पहुँचा सकें, ठीक है। सब्सक्राइब कर ही लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।